कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आओ आप और हम सब चलते हैं सुखताल। वट वृक्ष के नीचे विराज रहे हैं सुखदेव जी महाराज, और पूर्व वाहिनी गंगा नदी है, उसके विशाल तट प्रांत हैं और जिनमें सभी श्रोता बंधु विराजमान हैं। हम आपको एक और बात बता दें कि जो सूत जी महाराज हैं, ये भी वहाँ कथा सुन रहे थे। इन्होंने वहीं पर कथा सुनी, कथा वहाँ सुनी। और जो सुखदेव जी महाराज हैं, उनके जो पिताश्री हैं वेदव्यास जी महाराज, उनसे भी इन्होंने कथा पढ़ी है। पिता से पढ़ी है, बेटा जी से सुनी है। इसलिए महाराज इनके जो सूत जी महाराज हैं, उनके गुरु श्री वेदव्यास जी भी हैं और श्री सुखदेव जी महाराज भी हैं। तो चलते हैं कथा में। अष्टम स्कंद, और अष्टम स्कंद का जो द्वितीय अध्याय है उसका विराम हो गया था। उसका विराम जो हुआ वो ये हुआ कि महाराज वो गजराज अपने परिवार के साथ आया, सरोवर में स्नान किया, जलपान किया, सब कुछ किया है। बड़े आनंद से साहब उल्लास उमंग के साथ बड़ी क्रीड़ा कर रहे थे, बड़ी लीला कर रहे थे। और एक ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया था। महाराज अचानक हुई इस हमले में सब हक्के बक्के रह गए थे। प्राण कश्चन वल्लभ है, एक सूक्ति है संस्कृत में, ना काया कश्चन वल्लभ है। शरीर किसको प्यारा नहीं है महाराज। चींटी से लेकर हाथी तक सभी को अपने प्राण प्यारे होते हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। है महाराज, लंका के राजा रावण ने हनुमान जी को बंधन के द्वारा बुलवाया मेघनाथ से, और यही प्रश्न किया, मारे सिनी सीचरे कही अपराधा, सुनु सट तो ही न प्राण कई बाधा। है, तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? क्या तुझे तेरे प्राणों की परवाह नहीं है? तब हनुमान जी महाराज ने यही कहा था, महाराज सबके देह परम प्रिय स्वामी। शरीर किसको प्यारा नहीं लगता महाराज? तुम्हारे राक्षसों ने मुझे मारा, इसलिए जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, तेही पर बांध्यऊं तनय तुम्हारे। जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, तेही पर बांध्यऊं तनय तुम्हारे। महाराज जिन्होंने मुझको मारा, मैंने भी उनको मारा। बस बात यही है, तुम्हारा बेटा हमें बांध लाया है। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कि न चाहूं निजी प्रभु कर काजा। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कि न चाहूं निजी प्रभु कर काजा। राम जी का काम करना है मेरे स्वामी का, बंधन में आने से मुझे कोई लाज नहीं है। तो इस प्रकार जब अचानक से जब हमला हुआ गजेंद्र पर, तो महाराज उसने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूट पाया तो अन्य हाथियों ने भी कोशिश की,
हथनियों ने भी कोशिश की, भगदड़ मच गई, सब जो है छोटे बच्चे वहाँ से बाहर निकल गए। बताओ आप, यहाँ रंग में भंग होते देर नहीं लगती महाराज। कल क्या हो किसने जाना, हम तो कहते हैं पल में क्या हो किसने जाना। और इस प्रकार भूख बड़ी कठिन होती है। भूख से बच्चे बिलबिलाने लगे, बच्चे चले गए, फिर उनकी माताएं भी चली गई, उनके पिता चाचा ताऊ सब चले गए। अब तो अकेले हाथी राम जी रह गए, गजराज अकेले रह गए। अकेले ने युद्ध किया उससे। महाराज गजराज जी और कोई नहीं है, आप हम यही गजराज हैं। इस गृहस्थी में महाराज सारी जो समस्याएं हैं आपको ही जूझना है। थोड़ी बहुत मदद करेंगे लेकिन अंतिम समय तक कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा। और महाराज जो है वो लड़ते लड़ते कभी क्या होता कि वो मगरमच्छ हाथी को पानी में ले जाता, कभी हाथी मगरमच्छ को महाराज बाहर किनारे पे ले आता। लड़ते लड़ते महाराज ऐसे हजारों वर्ष बीत गए। अब जो है उसको गजेंद्र को ये बात समझ में आ गई है कि भगवान के अलावा कोई हमारा रक्षक नहीं है, कोई हमें नहीं बचा सकता। श्लोक बोला था वहाँ कि नमामि में ज्ञातया तुरम गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पासेन विदातुरावृतो प्यहम च तम यामि परम परायणम गजः मोचितुम न प्रभवन्ति। अरे महाराज मेरे जो भाई बंधु हैं, ऐसे जो हाथी हैं, यही मुझ जो है इस ग्राह के फंदे में फंसे हुए को नहीं बचा सकते। तो बेचारी फिर हथनियों का तो फिर क्या कहना, क्या हाल, वो कैसे छुड़ा सकते हैं। करिण्यः कुतः प्रभवन्ति, ये हथनियाँ तो कैसे छुड़ा सकती है। महाराज विधाता की फांस ने और आकर के इस ग्राह के रूप में मुझे पकड़ लिया है। अब तो मैं उस परमपरायणम यामी, जो परमात्मा है, सबका स्वामी है, अखिल विश्व का जो मालिक है, अखंड ब्रह्मांड नायक है, अब मैं तो उन्हीं की शरण में जाता हूँ। यहाँ जो है बात हमारी कल पूरी हुई थी और करीब 28-30 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की है। हमने बताया महाराज स्तुतियाँ बहुत है, भागवत जी की में स्तुतियाँ भरी पड़ी है। अभी गीत का नंबर नहीं आया है, गीत आएंगे 10वें स्कंद में। कुंती ने स्तुति की, भीष्म पितामह ने स्तुति की। ये महाराज देखो आप, प्रहलाद जी ने स्तुति की, ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की, अब ये गजराज भी स्तुति करेगा। तो कल हमने इसीलिए छोड़ दिया था कि महाराज इसको स्तुति के श्लोक बनाने दो। 28-30 श्लोक बनाएगा, याद करेगा कंठस्थ, कागज दे के थोड़ी बोलना है, तो समय लगेगा। इसीलिए हमने रात्रि विश्राम किया था। और अब इस गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम 3य अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान की स्तुति करेगा और गजेंद्र संकट मुक्त होंगे। सुखदेव जी कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया। मन चंचल है, बगा बगा फिरता है ना, इसलिए उसको पहले तो एकाग्र किया। फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए जो श्रेष्ठ स्तोत्र हैं, इसका मतलब ये देखो आप, ये इसके पूर्व जन्म की भी कथा सुनाएंगे आपको कि पूर्व जन्म में क्यों था और इसको ऐसा क्यों बनना पड़ा। दुनिया में क्या है महाराज, आपके हमारे जीवन की क्या कहानी है। या तो श्राप हैं या वरदान हैं। जो भी हमें श्राप मिले होंगे भोगने आए हैं, वरदान जो मिले हैं महाराज उनको भी भोगने आए हैं। जब महाराज दशरथ जी जैसों को श्राप से मुक्ति नहीं मिली, भोगना पड़ा, आप और हमारी क्या भी साथ है। इसीलिए महाराज इनको किसी ने दिए होंगे श्राप, जा तू हाथी हो जा, हाथी हो गए। इसलिए कहते हैं पूर्व जन्म में सीखे हुए जो श्रेष्ठ जो स्तोत्र हैं, स्तुति। और स्तुति कहते हैं महाराज गुणों के कथन को, गुण कथनम स्तुति, जहाँ गुणों का बखान किया जाए। महाराज आप ऐसे हो, महाराज आप ऐसे हो, महाराज आप ऐसे हो। स्तुति से ही तो प्रसन्न होता है, स्तुति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। स्तुति किसको प्यारी नहीं लगती है महाराज, देखें निंदा करके देख लो आप। अरे एक आँख की काकी हो, हैं,
अब आप उससे कह के देख लो, अजी काना काकी जी चाच महल दो। हाँ सत्य बात है, काकी जी एक आँख के, मगर कानी काकी देख करके देख लो महाराज है। वो लेके वो जो है केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह लेके पीछे पड़ जाइए है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो महाराज पहले के जन्म में उन्होंने जो स्तुति सीखी थी उसके द्वारा और भगवान की स्तुति करने लगा। अब स्तुति तो बहुत सारी है, 27-28 श्लोक हैं, समय बहुत लग जाएगा। लो 1-2 श्लोक हम आपको सुना देते हैं। गजेंद्र उवाच, गजेंद्र बोला, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। नमः अपवर्गाय परायणाय नमः। हे महाराज हम आपको नमस्कार करते हैं। कैसे हैं आप? कहा अखिल कारणाय, आप सबके मूल कारण हो। मतलब संसार की सृष्टि में जो कोई बीज है, मूल कारण है, वो आप ही हो। निष्कारणाय, आपका कोई कारण नहीं है। आपसे सृष्टि पैदा होती है लेकिन आप किसी से पैदा नहीं होते हैं। अद्भुत कारणाय, महाराज आप सदा विकार रहित हैं। सर्वागमाम्नाय, सर्व आगम आम्नाय, आप वेद शास्त्रों के भी परम कारण हैं। महार्णवाय, आप वेद शास्त्रों के समुद्र हैं। अपवर्गाय, आप मोक्ष देने वाले हैं। परायणाय, आप संतों को शरण देने वाले हैं। ते नमः नमः नमः। बताओ, 3 बार नमस्कार किया। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जिजी विसेना हमिहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृतये भयुन्या इच्छामि काले ननयस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। हे प्रभु, मैं जीना नहीं चाहता। अहम न जिजी विषय, मैं तो जीना ही नहीं चाहता। अमुया अमुया इव योन्या किम, महाराज इस हाथी की योनि से भी क्या मतलब, क्या लेना देना। न ठीक से उठ सकता, न बैठ सकता, न भाग सकता, न दौड़ सकता। महाराज मोटी चमड़ी है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अंतर बहिश्च आवृत, जो अंदर और बाहर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढकी हुई है? देखो महाराज, न मेरे ढंग से मुँह है, न ढंग से हम खाते हैं, तो कई बार तो हमें भूखा भी रहना पड़ता है महाराज। इतना विशाल उदर है। उसने उस हाथी की योनि की बड़ी निंदा की महाराज। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इसमें जीना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं आप कि महाराज इच्छामि काले ननयस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। आत्म लोक आवरणस्य मोक्षम इच्छामि। महाराज मैं तो जो है केवल जो आत्म प्रकाश को ढकने वाला जो अज्ञान रूप आवरण है उससे छूटना चाहता हूँ। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप जो आवरण है उससे छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूटता। वह तो केवल भगवत कृपा अथवा तत्वज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। मैं तो महाराज केवल वही चाहता हूँ। मैं तो अज्ञान से निवृत्ति चाहता हूँ। मुझे इस हाथी की योनि से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसे ऐसी दरिद्री आलसी ऐसी इस योनि में रह करके महाराज मुझे करना भी क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानाः नैते यदुपसस्फुर्निखिलात्मकत्वात् यत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्
एवं गजेंद्र मुपवर्णितम निर्विशेषम। कहते हैं महाराज जो गजेंद्र ने स्तुति की वह स्थिति भेदभाव से और निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि शंकर जी आप आओ, ब्रह्मा जी आप आओ। इसीलिए न शंकर जी आए, न ब्रह्मा जी महाराज आए, न दुर्गा मैया आई, न हनुमान जी महाराज आए, न राम जी महाराज आए, न कृष्ण जी महाराज आए। गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसीलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता रक्षा करने के लिए नहीं आए। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः। कहते हैं महाराज जो भिन्न भिन्न नाम और रूप हैं उनको अपना स्वरूप मानने वाले हैं। जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी महाराज हैं, और भी जितने देवता हैं वो नहीं आए। नैते यदोप शस्त्रपुर निखिलात्मकत्वात्। इसीलिए उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप श्री हरि ही क्या हो गए, प्रकट हो गए। तत्राखिलामरमयो हरिराविरासित। हरि ही आविरासित। हरि इति विष्णु, भगवान विष्णु ही वहाँ पर साक्षात प्रकट हो गए। अखिल अमरमय। अखिल अमरमय का मतलब है जो सर्वदेव स्वरूप हैं। सर्वदेव स्वरूप जो भगवान विष्णु जी हैं महाराज, वो वहाँ उसके आगे प्रकट हो गए और उन्होंने देखा कि हाथी बहुत कष्ट पा रहा है। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सह संस्तुवद्भिः छंदोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः। भगवान गरुड़ जी पर सवार हुए हैं, हालांकि बीच में छोड़ दिया उनको, गरुड़ जी को भी। अरे महाराज तुम थोड़े मनमोजी आदमी हो, हैं, भक्त कष्ट में है महाराज। कहते ना कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहार्यो तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकार्यो। भगवान का जब उसने भगवान की स्तुति की तो महाराज भगवान वहाँ से दौड़ पड़े वैकुंठ धाम से गरुड़ जी पर विराजमान होकर के। हैं, तम इति गजम, उस हाथी को तदवत का मतलब होता है इस प्रकार। आर्तम उपलब्धे, आर्तम यानी दुखी, ऐसे उसको देख करके जान करके जगन निवास है। कौन है जगन निवास? भगवान है जगन निवास। अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन दयालु हैं। स्तोत्रम निशम्य, स्तोत्रम निशम्य, गजराज के द्वारा की गई उस स्थिति को सुन करके दिविजयी सह संस्तुवद्भिः, देवताओं के साथ कहा उन्होंने, अरे क्या बैठे हो भैया, चलो हमारा एक भक्त कष्ट में है। सारे देवताओं के साथ वहाँ से चले हैं। छंदोमयेन गरुडेन समुह्यमानः, वो गरुड़ जी के ऊपर सवार हुए हैं और जिनके पंखों से चलने के समय कहते हैं महाराज वेदों की ध्वनि होती है। गणानान्त्वा गणपतिघं अवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिघं अवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिघं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म। ऐसी स्तुति होती है उनके गरुड़ जी महाराज के पंखों से। समुह्यमान, उसके ऊपर आरूढ़ हुए हैं और आरूढ़ होकर के चक्रायुध है। भगवान ने क्या साथ में लिया? सुदर्शन चक्र साथ में लिया। देखो आप, अभ्यगमत यानी उस हाथी जहाँ था उस स्थान की ओर दौड़ पड़े। आशु का मतलब शीघ्र, यतो गजेंद्र, जहाँ पर वो गजराज था, जहाँ उसके गज और ग्राह के बीच युद्ध हो रहा था और अब तो बस प्राणांत होने ही वाले थे, वहाँ पर भगवान स्वयं गरुड़ जी महाराज पर विराज हुए हैं
और गरुड़ जी महाराज विराजमान होकर के, गरुड़ जी महाराज पर विराजमान होकर के सुदर्शन चक्र में हाथ में लेकर के, वरना इनके पास तो सब गदा भी है, तलवार भी है, सारे अस्त्र शस्त्र है, मगर भाई जिसका काम हो, जिस समय जिस अस्त्र शस्त्र का काम हो वही लेके चले। तो सुदर्शन चक्र लेकर के चले। सौंतः सरशुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं कौपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरमाह कृत्रात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी करेंगे, हे परीक्षित जी महाराज, सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। सरसी अंतः उरुबलेन गृहीतः सह, महाराज उसे गजराज को उस पानी के अंदर कहते हैं ग्रह ने पकड़ रखा था। भगवान ने जब क्या किया, आर्तो दृष्ट्वा, जब उसको दुखी देखा तो महाराज गरुत्मति, गरुड़ पर विराजमान होते होते ही हुए कहते हैं ख आत चक्रम हरिम दृष्ट्वा, महाराज उस गजराज ने देखा कि भगवान आकाश में सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के उपस्थित हैं। उपात चक्रम हरिम, उपातः चक्र इति उपात चक्र तम इति उपात चक्रम है, बहुब्रीहि समास। तो महाराज उन्होंने क्या किया कि उसने देखा आकाश में कि भगवान गरुड़ पर विराजमान हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए है। जब उसने गजराज ने देखा तो उत्क्षिप्य सांबुजकरम, अपने सूंड में एक कमल का फूल लिया और गिरमाह कृत्रात्, बड़े कष्ट से उसको ऊपर उठाते हुए, क्योंकि अब तो बस तिल भर सूंड रही जल बाहर, एक पल भर में महाराज जो है वो प्राणांत होने वाला था, इसलिए बड़े कष्ट के साथ उसने ये कहा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। अपने सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लिया है और उसने ऊपर को उठाया है, बड़े कष्ट से बोला है, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। भजन क्या बोला साहब उन्होंने, तो एक भजन बोल लेते मन में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इस प्रकार जो है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान का उसने जो है वो इस प्रकार अपनी सूंड से एक फूल तोड़ करके भगवान के लिए अर्पण किया है और भगवान की ऐसी उन्होंने स्तुति की है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तंबीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार, ग्राहाद् विपाटित मुखात् हरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमुमुचुदु स्त्रियाणाम। कहते हैं तम पीड़ितम वीक्ष अजह, अजय इति श्री विष्णु, भगवान विष्णु ने देखा कि महाराज जो है हाथी जो है अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब सहसावतीर्य है, अरे महाराज उन्होंने तो गरुड़ जी महाराज को भी छोड़ दिया, उतर गए उसमें से भी।
और सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार। महाराज उस जगह गए हैं सरोवर के पास, और सरोवर के पास जाकर के और ग्राह के साथ, मगरमच्छ के साथ ही हाथी को उन्होंने बाहर निकाल लिया है। अब महाराज कैसे निकाला है तो भगवान ही जाने, मगर ये कह सकते हैं कि यदि हाथी की पूंछ हाथ में आई होगी तो पूंछ पकड़ के जब खींचा होगा हाथी को, तो महाराज वो तो पैर से लिपटे हुए थे ग्राह जी महाराज हैं, तो हाथी जी भी बाहर आ गए और ग्राह जी भी बाहर आ गए। अथवा महाराज मगरमच्छ की पूंछ पकड़ में आई होगी, पूंछ पकड़ के जब खींचा तो वो भी खिंचा गया और हाथी भी खिंचा गया, दोनों को भगवान ने बाहर निकाल लिया। सग्राहम, ग्राहेण सहितम इति सग्राहम। ग्राह का क्या उन्होंने विशेषता दिया? अरिना। अरिना का मतलब क्या हुआ? दुश्मन। जो हाथी का जो दुश्मन है, गज का जो दुश्मन है, ऐसे जो है उस ग्राह के साथ, मगरमच्छ के साथ कहते हैं भगवान ने सरसह उज्जहार, तालाब के बाहर निकाल लिया है? और फिर क्या किया कि ग्राहाद विपाटित मुखादरिना गजेंद्रम। ग्राहाद विपाटित मुखात कहते हैं उन्होंने, और वो जो ग्राह था सुदर्शन चक्र के द्वारा, और महाराज उस जो है ग्राह का मुख फाड़ डाला। इसमें नहीं लिखा काट डाला है, काटने में फाड़ने में अंतर है महाराज। एक तो आप लकड़ी को काटो और एक लकड़ी को फाड़ो। तो महाराज मगरमच्छ के मुंह में जो है हाथी का पांव फंसा हुआ है, यदि हाथी की उसकी मगरमच्छ की गर्दन काट भी दी जाएगी तो भी महाराज पैर तो फंसा ही रहेगा, और यदि उसके मुख को फाड़ दिया जाएगा तो महाराज आगे का मुंह यूँ खुल जाएगा, खुल जाएगा तो महाराज उनका गजराज का पैर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा उन्होंने विपाटित। विपाटित का मतलब होता है फाड़ डालना। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से और उस ग्राह का मुंह फाड़ डाला, और सारे देवताओं के देखते देखते ही और गजेंद्र का उद्धार कर दिया, गजेंद्र को ग्राह से मुक्त कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। गजेंद्र मोक्ष करता भगवान श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री हरि की जय। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एकदम गरुड़ से नीचे कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। ये है महाराज गजेंद्र मोक्ष की कहानी। और भागवत जी के अष्टम स्कंध के तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है। आप हम सब उसका पाठ कर सकते हैं। संकट में जो है महाराज भगवान उनसे मुक्ति देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जो है वो गजेंद्र मोक्ष है। और यहाँ पर भगवान चले गए हैं, उसको छुड़ाया है। तो आप और हम सब गजेंद्र हैं महाराज। हमारा पैर कई मगरमच्छों में फंसे हुए हैं, भगवान कृपा करेंगे तो महाराज आप भी उस गजेंद्र की तरह ही उस ग्राह से महाराज मुक्ति पालेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और यहाँ पर इस प्रकार तृतीय अध्याय का विराम हो जाता है। चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में गज और ग्राह, इन दोनों के ही पूर्व जन्म की कथा है महाराज। है पूर्व जन्म की कथा है। परीक्षित जी महाराज ने पूछ लिया कि महाराज ये बताओ आप कि ये दोनों पूर्व जन्म में क्या थे, इनको क्यों श्राप मिला और किसके द्वारा मिला, इनके पूर्व जन्म की कथा हमें सुनाइए, हम सुनने की बहुत इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा तो लो सुनो। सुखदेव जी महाराज के पास कौन सी कमी है महाराज? है मतलब ये देख लो आप, सारा ज्ञान विज्ञान सब
यूं राजा ने प्रश्न किया, तत्काल यूं उत्तर दिया महाराज उन्होंने कि यो सो ग्राह सवे सद्य परमाश्चर्य रूप दृक् मुक्तो देवल सापेन हुहुर्गंधर्व सत्तमः। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था, यानी देवताओं की सभा में महाराज संगीत सुनाने वाले थे गंधर्व। ये देवदत्त ऋषि के हिसाब से उसे ये गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह ग्राह की योनि से मुक्त हो गया। इसीलिए कहते हैं जो महात्मा लोग हैं ना, उनसे महाराज जो है हंसी मजाक है महाराज उचित नहीं है। देख लो महाराज, वो यदुकुल के जो बालक थे वो सांब, उसको जाम्बवती नंदन महाराज, उनको महिला बना दिया था, पेट के कपड़े बांध दिए थे और महाराज चले गए थे ऋषि मुनियों के पास मजाक करने हैं। उसको तो घूंघट दिला दिया और उसके साथ और जो थे वो राजकुमार, वो बड़ी विनम्रता से कहने लगे, महाराज ये हमारे घर की कुलवधू है और महाराज ये बच्चा पैदा करने वाली है, प्रसव है इसके। अब इसकी इच्छा तो महाराज पुत्र जन्मने की है कि मेरे बेटा हो। अब लेकिन आप तो बताओ महाराज, त्रिकालज्ञ हो, इसके क्या होगा, बेटा होगी या बेटी है। जब जो महाराज मूसल पैदा करा दिया उन्होंने। क्या अच्छा है, तुम हमसे मजाक करते हो, हम मजाक करने लायक तुमसे। बेटा बच्चों, न ये बेटा जनेगी न बेटी जनेगी, और ये एक मूसल जनेगी लोहे का, और उसी से तुम्हारे खानदान का नाश होगा। बताओ, और हुआ ही सही। तो ऐसे ही ये जो थे हुहु नाम के जो गंधर्व थे, इन्होंने देवल ऋषि से मजाक की और उन्होंने इनको शाप दे दिया। भाई ऋषि मुनि तो प्रातः काल अंधेरे में स्नान करने जाते थे नदी में, तो हमारे तो नदी में स्नान करने गए और इस हुहु नाम के गंधर्व को पता नहीं क्या सूझा कि उसने पानी में डुबकी लगाए महाराज का पैर पकड़ लिया। तो महाराज छटपटाए, बहुत जो है दुखी हुए। अरे कौन कौन आ गया, अरे मगर आ गया, मगर आ गया, पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया। महाराज बड़े दुखी हुए। जब दुखी हुए, खूब रोए बिलबिलाए, तो हमारा हुहु को बड़ा आनंद आया। कहा अब आया मजा, अब आया मजा, है ना, अब ले बेटा मजा की सजा। जब बाहर निकले तो पैर के वो हुहु नाम का गंधर्व चिपटा हुआ था। अरे नालायक तूने क्या किया। अरे महाराज हमने तो मजाक किया आपसे। अरे यार तेरी तो मजाक हो गई, हमारे तो प्राणों पे संकट आ गए, ऐसी कभी मजाक ना करें। महाराज उनको ऋषि को गुस्सा आ गया, देवल ऋषि जी को गुस्सा आ गया और कह दिया, जा तू मगरमच्छ ही हो जा, तेरी इच्छा मगरमच्छ बनने की है, जाओ तुम मगरमच्छ ही हो जाओ। उससे ये मगरमच्छ बना था। और अब भगवान की कृपा से वो उस ग्राह की योनि से मुक्त हुए। कहा महाराज दूसरों की भी कहानी सुनाओ। तो दूसरे की कहानी सुनाते हैं कि सवै पूर्व अभूत राजा पांडु द्रविड़ सत्तमः इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रतपरायण। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। इसका नाम इंद्रद्युम्न था। इंद्रद्युम्न वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। इसीलिए तो उसको पूर्व जन्म में जो इसने भगवान की जो भक्ति की स्तोत्र जो याद किए थे महाराज, ये स्तोत्र इसीलिए तो उनको इस जन्म में भी याद रह गए। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं महाराज, वो कैसे भी संकट में चले जाएं, कितने ही जन्म ले लें, लेकिन उनकी वो स्मृति हमेशा बनी रहती है। वो स्मृति कभी भूलते नहीं हैं। इसीलिए तो देखो ना आप, कई बच्चे आज भी ऐसे होते हैं जो महाराज पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद अपने चमत्कार दिखाने लग जाते हैं। कहते हैं यार ये बालक देख लो आप, हैं वो एक कोई बालक था, वो चाणक्य जिसका नाम था, देखो महाराज कंप्यूटर फेल हो गए उनके सामने। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं। तो कहते हैं महाराज, और जो है हाँ,
अब मुनि अगस्त्य ऋषि के शाप से इंद्रद्युम्न को हाथी की योनि प्राप्त हुई थी। भगवान उसे शाप मुक्त करके अपना पार्षद बना लिया। महाराज को शाप क्यों लगा? कहते हैं ये जो है, ये राजा महाराज जो है, और कहते हैं स्नान ध्यान करके और भजन कर रहे थे, उधर से देवल अगस्त्य ऋषि आए हैं, इनके सामने से निकले हैं, मगर इन्होंने महाराज जी न उनको राम राम किया, न प्रणाम किया, कुछ नहीं किया, और ये बैठे ही रहे। तो अगस्त्य मुनि जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुझे एक साधु संत महात्माओं का आने जाने का भी ज्ञान नहीं है, हाथी की तरह बैठा रहा, जा तू हाथी ही हो जा। इसीलिए ये जो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, ये हाथी बना, और इसी जन्म में आकर के महाराज इसको भगवान ने मुक्त किया उस योनि से और अपना पार्षद बना लिया। और इस प्रकार यहाँ चतुर्थ अध्याय का भी विराम हो जाता है और हम भी विराम लेते हैं। अगली कथा में जो दुर्वासा जी हैं, उनके शाप से इंद्र का महाराज इंद्रासन जाने कहा कि कथा आएगी, और बड़ी लंबी चौड़ी कथा है महाराज ये, इसलिए आज ये पूरी हो नहीं पाएगी। इसका श्री गणेश महाराज अगली वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्रीमन नारायण, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे।